देख रहे देश हमारा, राष्ट्र की बात राष्ट्र हित के साथ मैं हूं आपके साथ संजय यादव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं यास तूफान से मचे कोहराम के साथ, हाहाकार के साथ। तो आज ओडिशा के भद्रक में यास तूफान गुजर गया यहां से, लेकिन अपने पीछे भारी तबाही छोड़ गया। कई गांव में पानी भर चुका है, या यूं कहे कि गांव के गांव समंदर में तब्दील हो चुके हैं। तेज हवाओं के चलते कहीं पेट्रोल पंप गिरे तो कहीं पर भारी भरकम पेड़ धराशायी हो गया। तस्वीरें आपके सामने है ओडिशा के भद्रक जिले का तटीय इलाका, जिसे धमरा के नाम से जानते हैं। 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाओं ने तबाही का यह मंजर सबके सामने इस वक्त छोड़ दिया है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर पेड़ धराशायी हो गया, कई जगहों पर जो प्रॉपर्टी थी वो पूरी तरीके से तहस नहस हो गई है। आसपास की दुकानें उजड़कर पूरी तरीके से दूर जाकर टीन शेड गिरे हैं। और ये समंदर के तट का इलाका है। यहाँ से फिलहाल तूफान तो गुजर चुका है, लेकिन जिस रफ्तार से यहाँ से गुजरा, ऐसे में बड़ी तबाही, बड़ा भयानक मंजर वहाँ पर छोड़ गया है। और इसको अब साफ करने में, हटाने में, या फिर नुकसान का आकलन करने में कई दिन लग जाएंगे। लगातार ये इलाका ऐसा है जहां पर कोई भी जब भी तूफान आता है तो प्रभावित होता है। एक बार फिर से ये इलाका इसी तरीके से इस भयावह चक्रवात का गवाह बना। यास का आतंक, 150 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ी हवाएं। तट से टकराते ही यास ने बरपाया कहर। ओडिशा में यास की तबाही। ओडिशा में यास तट से टकराते ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। हवाओं की रफ्तार बढ़कर 150 किलोमीटर हो गई। ओडिशा में मानो यास तूफान तबाही का पूरा सामान लेकर आया हो। समंदर की लहरें 20 मीटर ऊंची हिलोर मारने लगी। किनारे पर लगे मछुआरों की सैकड़ों नावें तबाह हो गई, कई नावें डूब गई। ओडिशा के भद्रक जिले के धमरा से जब यास टकराया तो समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। समंदर का पानी रिहायशी इलाके में प्रवेश कर गया। मानो यास के साथ समंदर भी तट के किनारे बसे गांवों को डुबो देना चाहता था। भारी बारिश और समंदर का पानी जब गांव में घुसा तो बाढ़ जैसे हालात हो गए। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। चक्रवाती तूफान यास एक बेहद विकराल रूप और भयावह हो चुका है। हम आपको दीघा ईस्ट मिदनापुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम बेहद पास है समुंदर में, और आप देखिए बीच में जो बैरिकेड है या जो रेलिंग है, आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा समुंदर है, क्योंकि ये पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। समुंदर उफान पर है, इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है, क्योंकि आज साथ ही हाई टाइड का भी समय है। हमने कभी नहीं देखा कि ये पूरा इलाके में कभी भी पानी आए, लेकिन पूरे बैरिकेड्स और रेलिंग को ब्रीच करते हुए ये पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। यास की रफ्तार डराने वाली थी। यास के आगे पेड़ भी विवश दिखे। सालों से खड़े कई पेड़ यास के रफ्तार के सामने टिक नहीं पाए और धराशायी हुए। कहीं सड़क पर तो किसी के घर पर हजारों पेड़ गिरे। चक्रवात तूफान यास टकरा के धामरा से अभी बालेश्वर के आसपास जा रहा है और वहां से पश्चिम बंग जाएगा। लेकिन धामरा के पास हम हैं अभी, जैसे कि भारी बारिश की वजह से यहाँ पे वाटर लॉगिंग सिचुएशन क्रिएट हुआ है। ये किसी कार ओडिशा के 9 जिलों में यास तूफान से भारी तबाही हुई। सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। किसी के घर के छत को यास ने उड़ा दिया तो किसी का पूरा घर ही तबाह हो गया। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। पानी जमा होने के कारण कई घर डूब गए हैं। लोग घर छोड़कर रेस्क्यू सेंटर में रहने को मजबूर हैं। तबाही की ये तस्वीरें ओडिशा बंगाल बॉर्डर के उदयपुर चेक पोस्ट की है। यास तूफान किस कदर तबाही मचाया है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ मौजूद चेक पोस्ट पूरी तरह से तबाह हो गया है। दुकानें और घर नष्ट हो गए।
আমার মাছ দোকান ছিল, চেয়ার টেবিল ইনটি সব বেঁচে গেছে, ভাঙে গেছে। সেই জন্য আমরা এইগুলা খুঁজি খুঁজাকে কোড়িয়ে নিয়ে যা করা কোণ। ओडिशा के भद्रक, गंजाम, बालासोर, चांदीपुर, धमरा, चांदबाली, भुवनेश्वर और पारादीप में यास ने भीषण तबाही मचाया। एनडीआरएफ, सेना और एयरफोर्स की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। सड़क पर गिरे पेड़ों को हटाया जा रहा है। बाढ़ क्षेत्र में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं यास तूफान ने ओडिशा के बाद बंगाल में तबाही मचाई है। कई गांव के लोग बाढ़ और तेज बारिश में फंस गए हैं, जिन्हें निकालने में भारतीय सेना और एनडीआरएफ और भारतीय सेना ने पूरा दमखम लगा दिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। चूंकि पहले से एनडीआरएफ की यहाँ पर तैनाती की गई थी, लेकिन जो लोग फंस गए थे उनको भी रेस्क्यू करके बाकायदा सकुशल बाहर निकाला गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। जो लोग बाहर निकले वाकई में वो सेना की तारीफ कर रहे थे और ये एक बड़ी जिम्मेदारी थी जिसको सेना ने बखूबी अंजाम भी दिया है। पश्चिम बंगाल का वो इलाका जहाँ पर चक्रवात काफ़ी यहाँ पर तबाही मचा रहा था और पहले भी लगभग 10 लाख के आसपास की आबादी को शिफ्ट किया गया था, लेकिन जो लोग फंस गए थे उनको भी निकालने में भरपूर मेहनत की गई एनडीआरएफ की तरफ से, सेना की तरफ से, और इनको सकुशल बाहर निकाल दिया गया। ओडिशा के बाद बंगाल में यास का कहर। समंदर हुआ समतल, पानी में डूबे कई इलाके। ओडिशा में तबाही मचाने के बाद यास तूफान बंगाल में प्रवेश कर चुका है। बंगाल में समंदर तट के किनारे बसे गांव और शहरों में यास ने भारी तबाही मचाई है। यास तूफान पश्चिम बंगाल के दीघा में तट से टकराया तो यास के साथ समंदर का भी भीषण तांडव देखने को मिला। समंदर की लहरें कंक्रीट की दीवारों को तोड़कर रिहायशी इलाके में घुस गई। जान बचाने के लिए लोगों में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद सेना के जवानों ने ग्रामीणों का रेस्क्यू किया। भारी बारिश के कारण दीघा के कई इलाके बाढ़ में डूब गए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को सेना ने रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर भेजा। अभी तक हमारा जो रेस्क्यू था यहाँ पर हो चुका है। अभी आगे रास्ते में जाएंगे, ये रास्ता पहले बंद था, अब उसको रेस्क्यू करने के लिए देखेंगे। और अगर कोई जगह फंसा है, कुछ लोग फंसे, हम मोबाइल को एक्टिवेट रखे एट ए टाइम। और यहाँ का जो लोग है, वो स्थानीय लोग है, वो हमें इन्फॉर्मेशन देंगे तो हम वहाँ से फटाफट उसको निकालने की कोशिश करेंगे। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में समंदर की लहरें सब कुछ डुबोने पर आतुर थी। देखिए कैसे समंदर की ऊंची लहरें रिहायशी इलाके में प्रवेश कर रही हैं। समंदर के तांडव को देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। मेदिनीपुर में भी कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। खतरे को देखते हुए बाढ़ क्षेत्र में फंसे लोगों का सेना ने रेस्क्यू किया। तूफान के कारण समंदर में हाई टाइड के दौरान नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जिसके कारण पश्चिम बंगाल के हिंगलगंज में एक क्षमती नदी का बांध टूट गया। कई इलाकों में बाढ़ आ गया। एक तरफ यास का कहर, दूसरी तरफ नदी का बांध टूटने से लोगों की जान खतरे में फंस गई। मेदिनीपुर के खेजड़ी में भी नदी पर बना पुल यास के तेज रफ्तार के सामने टिक नहीं पाया और धाराशायी हो गया। यास के कहर को देखते हुए कोलकाता एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर मौजूद कुर्सियों को रस्सी से बांध दिया गया है। दरवाजों को सीमेंट के बम्पर से लॉक कर दिया गया है। रनवे पर खड़े प्लेन को गैरेज में लगा